गुरुजी, शिव जी की क्या तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है या वो सिर्फ क्रोध के टाइम पर खोलते हैं? अब इस मस्तक पर जो तीसरी आंख है हमने उसकी बात की, पर इस मस्तक पर जो त्रिपुंड है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवलिंग हम घर पर रख सकते हैं? हम जल नहीं चढ़ाते, उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि सूर्यास्त के बाद राम राम सभी को। गुरुजी ने हमें बहुत बार बताया है कि भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई मतलब ना हो, और बार बार तर्कों से और अपने आर्ग्यूमेंट से उन्होंने ये साबित भी किया है। और आज भी हम गुरुजी से बहुत सारा ज्ञान लेने वाले हैं, फिर देरी किस बात की है? चलिए बुलाते हैं गुरुजी को। जय भारता, जय भारता, जय भारता। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और सावन चल रहे हैं तो सबको भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बार कहा जाए सबसे, हर 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 महादेव। गुरुजी, जैसा आपने कहा सावन चल रहे हैं, एपिसोड 16 हमने सावन पर ही किया था, जिसमें आपने शिव जी के बारे में हमें बहुत सारे राज बताए थे, पर अभी भी हमारा मन नहीं भरा। लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप बोलते रहिए और हम सुनते रहेंगे। उन्हें ये एपिसोड इतने इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि उनके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि गुरुजी आपसे और ज्ञान चाहिए। तो आज हम शिव जी पर ही बात करेंगे गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग समझना चाहते हैं। नहीं तो बहुत से लोग तो केवल वो, मैं देखता हूँ कभी रील में, तो भोले बाबा बन जाते हैं, जटाओं में पानी का पाइप लगा देते हैं और पीछे से कोई उसे ऑन कर देता है, उसमें पानी निकलने लगता है, कोई उसमें आग का कुछ लगा देता है। तो इस ड्रामे से तो वो सारे लोग बहुत अच्छे भक्त हैं जो भगवान शिव को समझना चाहते हैं। गुरुजी, शिव जी जो चीजें धारण करते हैं, जैसे उनके हाथ में एक त्रिशूल हम देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब है ये 3 गुण हैं, कुछ कहते हैं इसका मतलब है कि ये 3 लोक हैं, कुछ माइथोलॉजिस्ट कहते हैं कि शिव जी ने कभी कोई वेपन यूज ही नहीं किया, तो त्रिशूल सिर्फ एक सिंबल है। तो त्रिशूल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि शिव जी ने कभी कोई वेपन यूज़ नहीं किया। जो ये बात कहते हैं उन्हें शिव जी के युद्धों का कोई ज्ञान नहीं है। वह एक बार इस बात को ज़रूर देख लें कि शिव जी ने कितने युद्ध लड़े हैं जालंधर के साथ, और बहुत सारे और भी युद्ध हैं। तो मजबूरी होती है भगवान की भी कि धरती पर दुष्टों को समाप्त किया जाए, तो युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो वेपन्स तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं। दूसरी बात ये आती है, जो आध्यात्मिक या साहित्यिक रुचि के लोग हैं वो हर चीज़ के अंदर एक दर्शन क्रिएट कर देते हैं। अध्यात्मिक की जगह इसको दर्शन मैं बोलूँ तो जो दर्शन में रुचि रखते हैं वो हर चीज़ के अंदर एक दर्शन, एक दार्शनिक एक्सप्लेनेशन, एक साहित्यिक एक्सप्लेनेशन वो उसमें प्रवेश करा देते हैं, जो सही नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए वो 3 शूल हैं, ठीक है, तो वो सत रज तम है, तो हमें क्या पता सत कौन सा है, रज कौन सा है, तम कौन सा है? और तीनों शिवजी के पास हैं, तो शिवजी अपनी तरफ क्या रखेंगे, हमारी तरफ कौन सा शूल होगा? तो इन सब बातों का कोई लॉजिक नहीं है। ये हमने अपने बौद्धिक प्रमाद के लिए सारी बातें एकत्र कर दी हैं। और मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि ज़रा इससे थोड़ा सा बचें। जो वास्तविकता है वो ये है, त्रिशूल एक हथियार है, आगे 3 फलक हैं। शूलपाणी भी शिव जी का एक नाम है। तो आगे जो फलक है, शूल जिसे कहते हैं, वो कांटे नुमा होते हैं, ठीक। और उसके नीचे बड़ा एक नुकीला सा जो लोहा है वो नीचे जाते जाते बड़ा नुकीला हो जाता है, जिसे वो बर्फ में भी गाड़ सकते हैं और उससे वह शत्रु पर भी आक्रमण कर सकते हैं। ये त्रिशूल है, ठीक है, जिसमें 3 शूल हैं। ये ना त्रिगुण है, ना ये त्रिदोष है, ना ये सतरजतम है, कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा विपन है, एक ऐसा हथियार है जिससे दुश्मनों का दलन किया जाता है। और भगवान शिव ने इसकी खोज की, और ये जो हथियार है आगे जाकर पूरी इस जम्बूद्वीप में बड़ा प्रचलित हुआ। यहाँ तक कि चीन में भी जो पुरानी गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर इस प्रकार के हथियार की शेप बनी हुई है। तो इसको हथियार है तो हथियार की तरह ही लिया जाना चाहिए। इसमें अपनी ज़बरदस्ती बौद्धिक प्रमाद की स्थिति प्रवेश नहीं करा देनी चाहिए।
ऐसे ही गुरुजी एक बहुत फेमस गुरु हैं जिन्होंने इसको त्रिदेव बोल दिया और कहा कि जो उसका वो पोर्शन है जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं उसका मतलब है कि वो त्रिदेव एक हो रहे हैं, यानी अद्वैत। तो ये भी तो गलत हुआ। बिल्कुल गलत है। वो त्रिदेव कहाँ से हो गए? त्रिशूल त्रिशूल है भाई, और उसको वो उठाकर हाथ में चल रहे हैं, तो वो त्रिदेव को हाथ में उठा के चल रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं भाई। तो थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ता है, रीजनिंग व्यक्ति को मजबूत रखनी होगी, क्योंकि भारतीय दर्शन में भी रीजनिंग का बहुत महत्व है, वैदिक दर्शन में भी तर्कशास्त्र का बड़ा महत्व है। तो कृपा करके इसको उसी दृष्टि से सुना और समझा जाए। और गुरुजी हमें सारी चीज़ें तर्क के साथ ही बताते हैं। गुरुजी, एक श्रुति भारद्वाज जी का एक कमेंट आया था, वो कहती हैं कि सावन में हमें रोज़ शिव जी पर एक वीडियो डालनी चाहिए। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के फेसबुक पेज पर वो जाकर ऑडियो शिव पुराण हमारी गुरु माँ यानी डॉक्टर कविता अस्थाना जी की आवाज़ में सुन सकती हैं। गुरुजी, अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जैसा आपने कहा शिव जी ने बहुत सारे लोगों का विनाश भी किया। इसमें एक कथा आती है जिसमें उन्होंने कामदेव को मारा था और अपनी तीसरी आंख खोली थी। तो ये तीसरी आंख का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ये हमारे पास भी होती है? ये हम सबके पास होती है, लेकिन ये सुप्त अवस्था में होती है। और वह तीसरी आंख जो है वह मूलतः वो आंख है जो आज्ञा चक्र पर स्थित होती है, और जो जिनको विश्व का सब कुछ पता है, जो अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहते हैं, वह त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख का उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य भी कर सकता है एक समय के बाद, वो लगातार अगर साधना में है तो हमारे यहाँ एक पीनियल बॉडी होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, उसमें मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है। तो जो साधक होते हैं, नियमित साधक होते हैं, धीरे धीरे उनका वो जो मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है या पीनियल ग्लैंड जो होता है, वो इस अवस्था में आ जाता है कि उसके अंदर अग्नि जैसा तत्व आ जाता है। वह इतना प्रबल चिंतक विचारक ही नहीं, बल्कि अगर वह किसी को क्रोध में नज़र से देख ले और एकटक देख ले तो वह उसका अहित भी कर सकता है, और वहीं प्रेम से देख ले तो वह उसका हित भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए जन्म जन्मांतर की साधनाएं करनी पड़ती हैं, तब जाके ये होता है। अभी तो फिलहाल मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई नहीं देखा कि जिसका नेत्र खुला हुआ हो, लेकिन होता हम सबके पास है, आज्ञा चक्र पे होता है। और आज्ञा चक्र भी उसको कहते हैं, जो लोग योग साधक हैं वो आज्ञा चक्र भी कहते हैं, कुंडलिनी साधक हैं वो आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और यहीं से शिव का स्थान भी माना जाता है। तो आप प्रयास कीजिए, न जाने किसका त्रिनेत्र खुल जाए, जाग जाए, और वो विश्व का कल्याण कर दे। गुरुजी, शिव जी की क्या तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, या वो सिर्फ क्रोध के टाइम पर खोलते हैं? नहीं, हर समय नहीं खुली रहती है, हर समय उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और आपने देखा भी होगा चित्रों में, यद्यपि चित्रों पर हम चित्रों को इतिहास नहीं कह सकते, लेकिन वह अधखुली स्थिति में होती है जी। ठीक, जब वो जागृत होगी तब किसी दुष्ट का दलन होगा, या किसी इंद्रिय का जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है साधना में, उसका दलन होगा। अब इस मस्तक पर जो तीसरी आंख है, हमने उसकी बात की, पर इस मस्तक पर जो त्रिपुंड है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तिलक का बड़ा महत्व है, और त्रिपुंड भी एक प्रकार का तिलक है, जिसका वर्णन विद्वेश्वर संहिता में किया गया है। तिलक क्या करता है कि जो हमारा प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है, अमिगडाला, ये उसको जागृत करता है, और उसके साथ साथ जो आज्ञा चक्र है ये उसको भी जागृत करता है। त्रिपुंड एक खास विधि से लगाया जाता है, जिसमें कम से कम आदि भव से आदि भव तक के बीच में एक रेखा होती है, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, और सामान्यतः ये तीनों रेखाएं बराबर की होती हैं। कुछ परंपराओं में रेखा ये छोटी होती जाती है, ऊपर की ओर जैसे चढ़ती है, तो इसको त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड को लगाने का एक निश्चित तरीका है। अगर आप सांसारिक जीवन में है, लौकिक जीवन में है, और आप शिव जी के भक्त हैं, तो आप बिना मंत्रोच्चारण किए हुए भी इस प्रकार से त्रिपुंड लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग शैव हैं और जो लोग साधनाएं करते हैं,
या अघोर पंथ के जो लोग हैं उनके त्रिपुंड लगाने का तरीका अलग है। लेकिन ज़्यादातर तो लौकिक ही हैं, जो हमें सुन रहे हैं वो ज़्यादातर लौकिक जगत से ही हैं। तो आप इस प्रकार से त्रिपुंड लगा सकते हैं। त्रिपुंड चंदन का भी हो सकता है, त्रिपुंड भस्म का हो, अगर जैसे महाभस्म है या स्वाल्प भस्म है, ये यदि इस भस्म का हो तो बहुत अच्छा रहता है। या कुछ एक ऐसे मंदिर हैं जहाँ शिव जी की इतनी साधना होती है, वहाँ की मिट्टी भी सिद्ध है, ठीक, तो आप उस स्थान से यदि भस्म प्राप्त कर लेते हैं, और ख़ास तौर से अग्नि भस्म प्राप्त कर लेते हैं। अग्नि भस्म का मतलब है जो गाय के उपले को प्रज्वलित करके उस पर कपूर घी आदि डालकर जब वह पूरी तरह जल जाता है तो उस भस्म को छान कर और लोगों में बांट दिया जाता है। तो यदि वो भस्म है उससे आप तिलक करते हैं तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो सबको नहीं मिल सकती और हर समय नहीं मिल सकती। तो धूनी की जो भस्म होती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। धूनी तो हर शहर में कहीं ना कहीं ज़रूर जलती हुई मिलती है। मान लीजिए धूनी भी नहीं मिल पा रही तो फिर आप सफ़ेद चंदन की भस्म चंदन का प्रयोग करके और उससे तिलक कर सकते हैं। तो जो शैव मत के हैं, जो शिव जी को प्रणाम करते हैं नियमित, वह अगर त्रिपुंड लगाएं तो अच्छा रहेगा। बाकी लगा कोई भी सकता है, वैष्णव मत के लोग भी चाहे तो लगा ले, कौन मना कर रहा है, लेकिन शैव को तो धारण अवश्य करनी चाहिए। कम से कम जिस दिन उन्हें घर में रहना है उस दिन तो वह अवश्य ही धारण कर लें, और यदि प्रतिदिन कर लें तो क्या बात है, संकोच छोड़िए, अपना तिलक धारण कीजिए। और मैं समस्त सनातनियों से कहता हूँ कि आपको ये गर्व होना चाहिए कि आप सनातनी हैं, और उसके साथ साथ आपको ये गर्व होना चाहिए, और गर्व और आत्मविश्वास के साथ धारण कीजिए। चाहे वो कलावा हो, चाहे वो कोई अंगूठी हो, चाहे वो कोई तिलक हो, चाहे वो शिखा हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, यदि आप धारण करते हैं तो करते हैं, तो फिर उसमें भय क्यों, उसमें अपने ऊपर लज्जा का भाव क्यों? गर्व कीजिए कि आपके पास ये वस्तुएं हैं। गुरु जी, आपकी बात में मैं जोड़ते हुए एक बात कहना चाहूँगी कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो बिना सोचे समझे हमारे धर्म का मजाक उड़ा देते हैं, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, और दूसरे जो ये चीज़ें इसीलिए धारण करते हैं कि भाई सिर्फ दिखावे के लिए, तो उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जानकर गर्व के साथ, जैसा आपने कहा, कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें धारण करनी चाहिए और अपने धर्म को आगे रख कर अपनी लाइफ बितानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अपने धर्म पर गर्व करना सीखिए, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों पर गर्व करना सीखिए। और लोग करते हैं जो विदेशी धरती के रिलीजन आदि है, वो तो करते हैं, हम क्यों नहीं करते? तो आप भी ठाठ से गर्व के साथ जो भी आपकी परंपरा में धारण योग्य है धारण कीजिए। गुरुजी, आगे बढ़ते हुए मैं प्रश्न पूछूंगी डमरू पर। क्या सिर्फ ये एक इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, डमरू का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इंस्ट्रूमेंट तो है ही है, डुग 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 तो बोलेगा ही, जब उसको डुम डुम करके करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट तो है ही, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत बड़ा उपयोग है। और वो उपयोग क्या है? ये आहद स्वर है। अगर कोई अच्छा डमरू है और उसे बजाने वाला डमरू बजाने में जानकारी रखता है, उसकी आवृत्तियों को समझता है, और उस अनुसार यदि वह डमरू बजाता है तो बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा, और डमरू बंद होने के बाद भी भीतर से आपको डमरू की ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि ये आहद स्वर है। और आहद स्वर ही आगे जाकर जब आप उस पर एकाग्रचित्त हो जाते हैं तो ये अनाहद स्वर बन जाता है, ये नाद स्वर बन जाता है। और जिसको ये स्वर सुनाई देने लगा, समझिए कि अब उसका साधना का मार्ग प्रशस्त हो गया है, और अब उसको प्रभु की कृपा, जिसे हम सिद्धि भी कह देते हैं, वो प्राप्त होगी। तो देखा आपने, शिव जी जो भी कुछ धारण करते हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है, एक तर्क होता है। तो आगे गुरुजी मैं बढ़ते हुए क्वेश्चन ये पूछूंगी कि रुद्राक्ष का क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत सारे घरों में इसको देखा जाता है, बहुत लोग इसे अपने गले में धारण करते हैं, कुछ लोग इसे हाथ में भी धारण करते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना करके एक सेंटेंस में अपनी बात पूरी करता हूँ। सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च, ये न्यू दिल्ली में, इनका एक पेपर पब्लिश होता है 1966 में।
जिसमें रुद्राक्ष को औषधि माना गया है। अब यहीं से स्पष्ट हो गया सब कुछ। ये कोई हल्की फुल्की ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। यहाँ डॉक्टर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तमाम लोग हैं, तो वो हल्की फुल्की तो बात है नहीं। रुद्राक्ष पहनने से बहुत सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। कंसंट्रेशन के लिए रुद्राक्ष ज़रूरी है, और उसके साथ साथ रुद्राक्ष से ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो पहना, हमारे ऊपर तो नहीं पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नकली रुद्राक्ष पहने बैठे हों? जहर भी नकली खाओगे तो मरोगे थोड़ी। तो रुद्राक्ष नकली बहुत आता है बाजार में, और रुद्राक्ष की जगह भद्राक्ष भी खूब बेचा जाता है, इसलिए उसका प्रभाव नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने इसे क्या जोड़ दिया। मुझे कभी कभी लोगों की मानसिकता पर हंसी आती है, उनकी सोच पर हंसी आती है। रुद्राक्ष पहन लिया बेटे ने या बेटी ने, ओहो ये सन्यासी ना हो जाए। अरे खूबसूरत लगता है देखने में। रुद्राक्ष की पतली सी चेन में अगर 0 नंबर का दाना पड़ा हुआ है, सोने अथवा चांदी अथवा धागा, जिसके पास जैसी पॉकेट हो, तो कितना खूबसूरत लगता है। रुद्राक्ष का बैंड है ना, ब्रेसलेट बनवाएं अगर आप, तो फैशन स्टेटमेंट है अपने आप में। रुद्राक्ष सुंदर भी बहुत लगता है। और रुद्राक्ष पहनने का मतलब ये कतई नहीं है कि अब आप जो है संन्यास लेने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये आपके स्वरूप को, रूप को दिव्यता प्रदान करता है। लोग उस दिव्यता को कहाँ समझते हैं? तो जरूरत क्या समझाने की? आप दिव्य हैं तो हैं, वह रुद्राक्ष आपके अंदर दिव्यता भरेगा। लेकिन कुछ एक नियम है रुद्राक्ष के। पहली बात, शौच में रुद्राक्ष की माला पहन के नहीं जाते हैं। दूसरी बात, रुद्राक्ष पहनने के उपरांत आप नॉन वेज फूड नहीं लेते हैं, ठीक। और जब आप भोजन आदि करें, रुद्राक्ष को पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। गंदे हाथों से रुद्राक्ष नहीं उठाते हैं। बस ये सारी चीज़ें हैं जिनका अगर आप उपयोग करते हैं। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि अगर 2 मैग्नेट्स के बीच में रुद्राक्ष रखा गया है तो रुद्राक्ष में मूवमेंट शुरू हो जाता है, यानी उसके अंदर भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो सकता है। तो खैर, रुद्राक्ष की मैग्नेट एक जो उसके अंदर ताकत है मैग्नेटिज्म की, उसका आप सदुपयोग करें। और लोग क्या कहते हैं, कहने दो, तो हर चीज़ के लिए कहेंगे। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको यदि उसकी ज़रूरत है, तो अवश्य धारण कीजिए। गुरुजी, हमने शिवजी से जुड़े काफ़ी चीज़ें जानी, पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि क्या शिवलिंग हम घर पर रख सकते हैं? ये बात मैंने भी सुनी है, और ये सुना है कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अग्नि होती है। हम जैसा व्यक्ति टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर लेके बैठ गया। और ये भी मैंने देखा कि हम सामान्यतः जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं, वो 47-48 डिग्री तक की गर्मी तो मई जून में वैसे ही झेलते हैं। और गंगानगर जैसे जो इलाके हैं राजस्थान के, वहाँ 50 भी कभी कभी पार हो जाता है। इतनी तो नहीं निकली, उस सिंपल उतनी निकली जितनी एक स्टोन में होती है, पत्थर में होती है। तो आप शिवलिंग मेरे कहने से घर में रखिए, घर में रखिए। चाहे स्फटिक के शिवलिंग रखिए, पारद के शिवलिंग रखिए, चाहे किसी और रूप में काष्ठ के शिवलिंग रखिए, और नियमित साधना कीजिए। जल का अभिषेक भी आप कर सकते हैं। हाँ, सिद्ध स्थान जैसा तो नहीं होगा वहाँ पर जी, तो ऑब्वियस है। जहाँ इतना जप तप चला, वहाँ वैसा तो नहीं होगा, लेकिन आप घर में शिवलिंग पर जल से अभिषेक कर सकते हैं। आपने कहा जल से अभिषेक कर सकते हैं, उससे एक क्वेश्चन और है कमेंट से जो मैं लेना चाहूँगी। एक दीदी ने पूछा है कि उनकी बेटी जल चढ़ाने की बहुत शौकीन है, वो रात में भी जल चढ़ाती है, पर मंदिर में उसको पंडित जी मना कर देते हैं कि रात में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो क्या ऐसे सत्य है? हाँ, सूर्यास्त के बाद जलाभिषेक नहीं होता, सिवाय सावन को छोड़कर, सावन की शिवरात्रि को छोड़कर और महाशिवरात्रि को छोड़कर रात में जल से अभिषेक नहीं होता है। गुरुजी, जैसा आपने कहा कि सूर्यास्त के बाद हम जल नहीं चढ़ाते, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सूर्यास्त के बाद नाम जप होता है जी, या फिर किसी मंत्र का जप होता है जी, ध्यान होती है, साधना होती है,
ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जल से अभिषेक नहीं होता है। दूसरी बात, ये वो दौर था जिस समय संध्या में आरती करके सब लोग मंदिर से बाहर आ जाते थे, क्योंकि लाइट आदि की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो अंधेरा हो जाता था, और अंधेरे से बचने के लिए सब लोग पहले से ही मंदिर से बाहर आ जाते थे, और प्रांगण में कोई एक दो लोग रहते थे जो सेवक होते हैं, बाकी तो सब लोग आ जाते थे। तो एक नियम बना दिया कि आरती के उपरांत आप कोई दीप प्रज्वलन नहीं करेंगे, कोई धूप अगरबत्ती नहीं करेंगे, और उसी कड़ी में भगवान शिव के लिए भी कि आप जो है अभिषेक आप नहीं करेंगे, तो रात्रि अभिषेक नहीं होगा। गुरुजी, अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन आया है, इन्होंने अपने भाई के लिए पूछा है और साथ में ये भी मेंशन किया है कि आपके उपाय करने से उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लगी थी और सब स्टेबल भी हुआ था, पर पिताजी के जाने के बाद उनके जो भाई हैं वो थोड़े पथ भ्रमित हो गए थे। तो अब जो उन्होंने भाई की डिटेल्स भेजी हैं, 20 दिसंबर 1995, 20th, यस, स्थान नागपुर, समय सुबह के 10:30 बजे। तो भाई अभी किसी की बात भी नहीं सुन रहे हैं और नशा भी करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, केवल भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये कुंडली है, इसमें कोई परेशानी हो तो वही हमें ज्ञान दे, निमित्त बन जाए, लेकिन माँ भगवती की कृपा से ही आप कुछ बनते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन आपको थैंकफुल होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए भगवती का। नहीं तो क्या होता है, ये मैं बाकी लोगों से भी कह रहा हूँ, कि जहाँ से हमको जीवन का एक कुछ बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान मिले, जीवन का कोई महत्वपूर्ण क्षण मिले, नौकरी मिले, कुछ भी मिले, शादी ब्याह हो, जो भी हो, हमें उस भगवती का धन्यवाद तो करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, ये आप सबसे शिकायत है कि फ़ायदा उठा लिया और उसके बाद माँ भगवती को कभी प्रणाम भी नहीं किया, धन्यवाद तो खैर दूर की बात है। फिर वहाँ चीज़ें रिवर्ट करती हैं, है ना, वहाँ चीज़ें रिवर्ट करेंगी, किसी और रूप में करेंगी, लेकिन करेंगी ज़रूर। वैसी स्थिति यहाँ है। अब फिलहाल तो ये स्थिति सुधरती नहीं नज़र आ रही है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ उपाय के तौर पे कि रात में इनके सरहाने जल भर के रखिए, ठीक, और सुबह को उनके उठने से पहले वह जल इनके ऊपर से धीरे 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 उतारिए और फिर किसी गमले में डाल दीजिए। बस ये कार्य आप करना शुरू करिए, उससे लाभ होगा। और मार्केज की स्थिति तो चल ही रही है, और आगे देखते हैं भगवती क्या करेंगे। जी, धन्यवाद गुरुजी। अंजलि जी कमेंट से पूछती हैं, उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया है, डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 14 फरवरी 1970, समय है 4 AM, स्थान है लखनऊ। देखिए, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, और उपाय वो ये है कि जो चिकित्सीय सलाह ये ले रहे हैं वो लेते रहें, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो सुने और उसका पालन करें आप सभी लोग। लेकिन एक ज्योतिषीय उपाय करें, क्या कि शनिवार के दिन ये सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखें और उसका दान कर दें, और जो दान ले उसे कुछ धन दे दें, जितना भी आप दे सकते हैं। तो ये कार्य तो करें। दूसरी चीज़ क्या करें कि जितना भी ये भोजन करें, आधी रोटी, एक रोटी, फ्रूट, सलाद, जो भी चिकित्सीय सलाह से ये भोजन करते हैं, तो जो भी आप भोजन करें उसमें बोरा बिछा के ज़मीन पर बैठकर अगर रसोई में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। नाखून बिल्कुल मत बढ़ने दीजिएगा, नाखून समय से ट्रिम करते रहिएगा। बस ये कार्य आप करें, प्रभु की ज़रूर कृपा होगी, चीज़ें बेहतर होंगी। जी गुरुजी, एक प्रश्न आया है, डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1997, स्थान है जयपुर राजस्थान। दीदी ने कहा है कि उनकी अब उनके प्रेमी से बात नहीं होती है, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है, पर वो अपने प्रेमी के पास वापस भी जाना चाहती हैं और ऐसा भी चाहती हैं कि उनका परिवार उनके प्रेमी को एक्सेप्ट कर ले और उनके प्रेमी भी उन्हें माफ़ कर दें। और भी कुछ चाहिए? पूरी फेरिस्त है, सब अच्छा हो जाए, मैंने गड़बड़ी करी वो काउंट नहीं होनी चाहिए। यानी मेरा जो क्रियामाण है वो तो बढ़िया रहे,
और बाकी जहाँ मैं गलत हूँ वो सब अपने आप ठीक हो जाए। ये कैसे हो सकता है? कुछ सज़ा तो आपको प्राप्त करनी ही होगी। फिर भी एक अनार के पेड़ की जड़ इतनी बड़ी करीब ले लीजिए 1-1.5 इंच की, उसे नारंगी रंग के धागे में बांधकर ओम बृहस्पताय नमः का जप करिए कम से कम 5 माला, और उसके बाद गले में धारण करें। यह बृहस्पतिवार को करना है। उम्मीद बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उपाय करने से हो सकता है कोई विशेष लाभ भी आपको हो जाए। श्रापित कुंडली है, इसलिए कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, और जीवन में आइंदा इस प्रकार के गलत निर्णय लेने से बचिएगा। गुरुजी, एक और कमेंट से क्वेश्चन आया है विधि कोचर जी का। उन्होंने अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताई है 30 जुलाई 2009। समय है 4:41 PM। स्थान उन्होंने नहीं बताया है गुरुजी। तब तो फिर बताना मुश्किल है। डेट ऑफ बर्थ क्या बताई? 30 जुलाई 30 जुलाई जी 2009। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि बेटी 10th में है और अब वो डिप्रेशन में जा रही है, स्टडीज़ में अच्छी है, उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो क्या करें? फरवरी तक प्रतीक्षा करें और एक चांदी का ब्रेसलेट उसके किसी भी हाथ में पहना दें। बस इतना करें, फरवरी तक प्रतीक्षा करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इतना एक चीज़ मैं और कहूँगा, किसी डॉक्टर से मिलकर आप उनके हार्मोन ज़रूर टेस्ट करा लें। बस इतना कार्य करें, ठीक हो जाएगा। गुरुजी, ऐसी डिप्रेशन की समस्याएं अक्सर बच्चों में आजकल देखने को मिल रही हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंट केसेस आ रहे हैं, जो मैं भी सुनती हूँ, जो हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। तो मैं ये बहुत खुशी के साथ लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप आश्रम से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ गप चौराहा छोटे आयु वर्ग के बच्चों को और प्लस प्रशिक्षु जो 12 से 17 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी माइंड ट्रेनिंग होती है, उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, प्लस उनको अच्छा जीवन में कैसे बनना है, क्या संस्कार उनको लेने चाहिए, ये भी सिखाए जाते हैं। तो आश्रम से जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। आज ही इस पर कॉन्टैक्ट करिए और आश्रम से जुड़िए। गुरुजी, अब हम अपनी ऑडियंस से विदा लेते हैं और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी आपने आज हमें ज्ञान दिया। और अब हम गर्व से अपनी संस्कृति को धारण करेंगे और उसे आगे भी बढ़ाएंगे। वाह, क्या बात है। सभी लोग पे शिव जी की कृपा रहे, मैया की कृपा रहे, गुरु महाराज की कृपा रहे। इस कामना के साथ सबको मैं मेरी ओर से हर 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 महादेव। जय भारता, जय भारता।